नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। आशा कर रहे हैं सब आनंदमय होंगे, आनंद मिल रहा होगा रोज सबको। बड़ा श्रीमद् भागवतम का ज्ञान पाके सब जो है कृतार्थ हो रहे होंगे, ऐसे आशा करते हैं। अब पता नहीं सच्चाई क्या है। जी प्रभु। वो तो आप ही बताइए, आप ही बताइए। हरि बोल। हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्ण तो प्रभु जी, कल दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, सभी को हरे अच्छा लग रहा है कृष्णा प्रभु सभी। जी, अच्छा लग रहा है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, राधे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। हरि प्रभु बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम लोग ना समय का देखते रहते कि 6 बजे और क्लास अटेंड करें। अच्छा, बहुत सुंदर। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब हमारी क्लास जो है सही दिशा में जारी है, सबको जो है अच्छी लग रही है। तो चार चार किया करो क्लास में और लोगों को जोड़ो, सब लोग अपने अपने एंड में, क्योंकि ये ज्ञान तो जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। सिर्फ जोड़ने मात्र से किसी को अगर आपने जोड़ दिया और उसको श्रीमद् भागवतम की कथा सुनने को मिल गया तो उसका भी श्रेय मिल जाता है हमको, है ना। जिसने जोड़ा, जिसने बोला, जिसने सुना, सबको बराबर बराबर उसका पुण्य मिल जाता है। तो मात्र जोड़ने से भी प्रचार ही होता है, उसको प्रचार ही कहते हैं। ठीक है, तो कल हमने अध्याय 4 में प्रवेश किया, कैंटो 1 अध्याय 4, श्री नारद मुनि का प्राकट्य, है ना। इस पे हमने कल चर्चा करी। तो कल हमने इसमें 4 श्लोकों को लिया, 1 2 3 4। तो एक बार फटाफट 4 श्लोकों का रिवीजन कर देते हैं। तो कल भी मैंने बताया था कि नारद मुनि का जो श्लोक है प्राकट्य से रिलेटेड वो अंत में आएंगे। शुरू में तो जो है सूत गोस्वामी और शौनक ऋषि जो है, ऋषि शौनक, इन दोनों की चर्चा का विस्तार किया गया है। तो पहला पहला श्लोक जो है इसमें कहते हैं, श्रील व्यासदेव ने कहा। तो व्यासदेव स्वयं लिखने वाले हैं और स्वयं अपने आप को एक किरदार के रूप में दिखा रहे हैं यहाँ पे। श्रील सूत गोस्वामी को इस प्रकार बोलते देखकर दीर्घकालीन यज्ञोत्सव में लगे हुए समस्त ऋषियों में विद्वान तथा वयोवृद्ध अग्रणी शौनक मुनि ने श्रील सूत गोस्वामी को निम्न प्रकार संबोधित करते हुए बधाई दी। तो जैसे ही पिछले श्लोक में हमने देखा, अध्याय के लास्ट वाले श्लोक में सूत गोस्वामी ने बोला कि अब मैं यथाशक्ति जो मैंने अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी से ग्रहण किया है और जो मैंने आत्मसात किया है, जो ज्ञान मेरे को एज इट इज मिला है, मैं वो गुरु परंपरा के द्वारा एज इट इज वो ज्ञान आपको दूंगा। अब श्रीमद् भागवतम की कथा स्टार्ट होने वाली है। तो तब जो है ना, यहाँ पे जो है शौनक ऋषि जो थे, ऋषि शौनक जो सबके अग्रणी थे, जो सबके लीडर थे, 88,000 ऋषियों के जो लीडर थे, जो विद्वान थे, जो वयोवृद्ध थे, जो एल्डर थे, उन्होंने उनको बहुत बहुत बधाई दी कि वाह, आज तो हमारे भाग्य खुल गए। जो स्वयं आप जो है हमको, जो सुखदेव गोस्वामी के शिष्य हैं, जिन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुना है, वो हमको डायरेक्ट सुनाने वाले हैं। तो वो बड़े प्रसन्न हुए और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सके और उन्होंने जो है इनका बधाई देना चालू की। हर्ष होना, उनको बड़ा खुशी हुई। सेकंड श्लोक में बोलते हैं, शौनक वाच। फिर अब शौनक ऋषि बोलते हैं, शौनक मुनि ने कहा, हे सूत गोस्वामी, जो बोल सकते हैं तथा सुन सकते हैं, उन सब में आप सर्वाधिक भाग्यशाली तथा सम्माननीय हैं। कृपा करके श्रीमद् भागवतम के का पुण्य संदेश कहें, जिसे महान तथा शक्ति संपन्न श्रील सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया था।
तो अब कह रहे हैं कि प्लीज जल्दी, सूत सूत महाभागो, मतलब हम लोग जल्दी जल्दी, अरे जल्दी 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 करो, नाम लेते ना दो दो बार, सूत सूत जल्दी करो। तो वो बोलने लगे, वाह सूत सूत महाभागो, हम सबका तो भाग्य खुल गया है, जो आप जिसने सुखदेव गोस्वामी से सुना है वह हमारे सामने श्रीमद् भागवतम की कथा करने वाला है। थर्ड नंबर श्लोक में कहते हैं, यह कथा सर्वप्रथम किस युग में तथा किस स्थान में प्रारंभ हुई और किस कारण इसे प्रारंभ किया गया। महामुनि कृष्ण द्वापायन श्रील व्यास देव ने इस साहित्य ग्रंथ को संकलित करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त की। तो अब थोड़ा सा इंक्वायरी चालू कर हो गई है शौनक ऋषि की, कि ये अब जो ग्रंथ आप जिसकी हम अध्ययन करने वाले हैं, इसका प्राकट्य कैसे हुआ, क्यों आई, किस उद्देश्य से आई, क्या मैसेज छुपा है, कृष्ण के लिए क्या क्या कहा है, ये सारी चीजें इसमें पूछ रहे हैं, ताकि जो सुनने वाले हैं उनका उत्कंठा और बढ़े कि हम जो सुन रहे हैं वो क्या है, कैसे है, क्यों आई है इस संसार में। तो जैसे जैसे हम किसी चीज का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वैसे वैसे हम उसके प्रति और हमारी जो है ना क्या बोलते हैं झुकाव बढ़ जाता है। हमें उसका अगर महत्व पता पड़ जाए, कैसे आई, क्यों आई, किस उद्देश्य से आई, ये सारी चीजें अगर श्रीमद् भागवतम की पता पड़ जाए और इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। जैसे हम वृंदावन जाते हैं, कई लोग जाते हैं वृंदावन, जाएंगे और ऐसे ही घूम फिर के आ जाएंगे, हाँ मंदिर गए, घंटी बजाए, मत्था टेके और आ गए। जब तक वहां का इम्पोर्टेंस नहीं पता है ना, जैसे गोवर्धन परिक्रमा है, गोवर्धन का इम्पोर्टेंस नहीं पता है, भगवान ने स्वयं उनको अपनी छोटी सी उंगली में 7 दिन 7 रात तक उठा के रखा था गोवर्धन को, पूरा पूरा का पूरा गोकुल वहां पे आ गया था बचने के लिए इंद्र की बारिश से। फिर इंद्र ने इतनी वर्षा करी थी कि सब परेशान हो गए थे, सब बह रहा था वहां पे, लेकिन भगवान ने सबका प्रोटेक्शन कर दिया था गोवर्धन उठा के। फिर जब 7 दिन बाद जो है उनको बारिश बंद हुई, तब भगवान ने वो पर्वत को नीचे रखा। तो ये ज्ञान आएगा तो गोवर्धन के प्रति हमारी श्रद्धा और बढ़ जाएगी। तो वैसे ही है यहाँ पे भी कि ज्ञान पूछ रहे हैं कि भाई थोड़ा सा बताइए हमको श्रीमद् भागवतम के बारे में। और चौथे नंबर श्लोक में वो सुखदेव गोस्वामी के गुणों की चर्चा करते हैं। उनके श्रील व्यास देव के पुत्र महान भक्त हैं। पहला गुण महान भक्त, दूसरा गुण है समदर्शी ब्रह्मवादी थे, और तीसरा गुण है मन सदैव ब्रह्मवाद में केंद्रित रहता था, और चौथा गुण है वो संसारी कर्मों से परे थे, और पांचवा गुण है लेकिन वो प्रकट न होने के कारण अज्ञानी जैसे लगते थे, मतलब बड़े गुह्य थे, सबके सामने विचरण नहीं करते थे। तो सुखदेव गोस्वामी का जो प्राकट्य हुआ था आपको मैं बता दूं, वो श्रीला व्यास देव जो थे वो उनके पुत्र हुए, और व्यास देव की पत्नी का नाम तो मैं भूल रहा हूँ अभी, किसी को याद है क्या? व्यास देव की पत्नी मैं भूल रहा हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। तो व्यास देव की पत्नी के गर्भ में 16 साल तक थे सुखदेव गोस्वामी, और जब उनको भगवान से आशीर्वाद मिला कि तुम्हारी माया कुछ भी नहीं कर पाएगी, तब वो इस संसार में प्रकट हुए थे, तब वो आए थे बाहर, नहीं तो बाहर ही नहीं आ रहे थे, है ना। वो बोले मैं बाहर आके करूंगा क्या, मेरे को तो माया जो है दबोच लेगी। ऐसी स्थिति में फिर वो उन्होंने, भगवान जब आए, भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि ठीक है भाई, तुम्हारी माया, मेरी माया तुम पे कुछ नहीं कर पाएगी। तब फिर वो प्रकट हुए संसार में, तब वो गर्भ से बाहर निकले, नहीं तो गर्भ से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। इस प्रकार जो है ना सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य हुआ था। ठीक है, तो हम आज आगे बढ़ते हैं, 5वें नंबर श्लोक में प्रवेश करते हैं। क्या आप सब रेडी हैं? जी प्रभु जी। जी प्रभु। जी प्रभु जी, ठीक। बड़ी धीरे से आवाज आ रही, जी प्रभु जी, ठीक है, थोड़ी सी जोश होना चाहिए। यस यस प्रभु जी, आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर श्लोक साथ में दोहराएंगे। विदीक्षा पृच्छति मुनो, नहीं, एक मिनट, सॉरी मैं आधा पढ़ लिया, ये 4 लाइन का श्लोक है, ठीक है। दृष्टा अनुयान्तं ऋषिम् आत्मजम् अपि अग्नम्, दृष्टा अनुयान्तं ऋषिम् आत्मजम् अपि
देव्यो ह्रिया परिदर्दनु सूतस्य चित्रम्। देव्यो देव्या ह्यः ह्या परिदधूना सुतस्य चित्रम् त्वददीक्षयः पृच्छति मुनो जगदुस्त्वस्ति। तदीक्षया पृच्छति मुनो मुनो जगदुस्तौस्ति। स्त्रीपुंभिदानतु सूतस्य दृष्टे विविक्तः दृष्टे। स्त्रीपुंभिदानतु विविक्तदृष्टे दृष्टे दृष्टा अनुयन्तं ऋषिम् आत्मजम् अपि अनग्नम् दृष्टावानुयन्तम् आत्मजम् आत्मजमप्यनग्नम्। देव्यः ह्या परिदधूना सुतस्य चित्रम् देव्यो तत् वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदूतौ अस्ति पश्यति मुनो जगदुस्तवस्ति। स्त्रीपुंभिदानतु तुस्य विभक्ति दृष्टेः हरे कृष्ण। दृष्ट्वानुयन्तं ऋषिम् आत्मजम् अनागनम्। दृष्ट्वा दिव्यो ह्रिया परिदाधुर्न सुतस्य चित्रम्। देव्यो तद्वीक्षय पश्यति मुनो जगदुस्तवस्ति। स्त्री पुंभिदानतु सुतस्य विविक्तदृष्टे। विदानातु तुस्य विभक्ति हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई और अच्छे से पढ़ना चाहेगा? प्रभु जी, ये 4 वाले में है प्रभु जी, उसमें है जैसे कार्पण्य दोषो बृहत स्वभाव उसमें है प्रभु जी, ये वाला टोन 4 वाला है। मैं समझ गया, तभी तो मैं बोला कोई अच्छे से आप पढ़िए, अच्छे से पढ़ पाएंगे। चलिए मैं पढ़ता हूँ। दृष्टानुयन्तं ऋषिम् आत्मजम् अपि अनग्नम्। दृष्टा अनुयान्तं ऋषिम् नगण्यम् देव्यो ह्रिया परिदधनु सुतस्य चित्रम्। तत्वीक्ष्य पृच्छति मनो जगदुस्तवस्ति। स्त्रीपुंभिदानतु सूतस्य विविक्तदृष्टे। अनुवाद। जब श्रील व्यास देव अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे थे तो नग्न स्नान कर रही सुंदर तरुणियों ने वस्त्रों से अपने शरीर ढक लिए। यद्यपि श्रील व्यास देव स्वयं नग्न न थे, लेकिन जब उनका पुत्र वहीं से गुजरा था तब उन्होंने वैसा नहीं किया था। मुनि ने इस बारे में पूछा तो तरुणियों ने उत्तर दिया कि उनका पुत्र पवित्र है और जब वह उनकी ओर देख रहा था
तो उसने स्त्री तथा पुरुष में कोई भेद नहीं माना, लेकिन मुनि तो भेद मान रहे थे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे चर्चा चल रही है जब जब सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य हुआ, जो अब मैंने बताया, वो अपनी माता के गर्भ से 16 साल की उम्र में बाहर निकले थे। और जैसे ही बाहर निकले, क्योंकि वो ज्ञानी थे, है ना, उनको पूरा ज्ञान था और वो माया में नहीं फंसना चाहते थे। वो जानते थे मैं रुकूंगा तो मेरा सबसे जो है ना अटैचमेंट हो जाएगा, है ना, माता पिता बाकी जो भी लोग हैं। तो वो तुरंत निकलते साथ दौड़ पड़े जंगल में। तो जब जंगल जा रहे थे तो 16 साल का लड़का जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, छोटा तो बच्चा तो रहता नहीं है वो, और वो नग्न अवस्था में ही जंगल की ओर चले गए। तो जब जा रहे थे तब बीच रास्ते में जो जैसे छोटा सा जो तालाब रहता है, नदी किनारा रहता है, वहां पे कुछ जो है स्त्रियां जो है स्नान कर रही थी। उन्होंने भी कुछ नहीं पहना था। तो जब वहां से गुजर रहे थे सुखदेव गोस्वामी, तो उनमें वो वो ज्ञान था, वो दृष्टि नहीं थी जो स्त्री पुरुष का भेद कर सके, है ना। वो इन सब चीजों से बहुत ऊपर थे सुखदेव गोस्वामी। उन्होंने स्वयं उनको देखा न देखा बराबर कर दिया। उनको जो है ना इन सब चीजों में वो फंसे ही नहीं, आगे चलते गए। तो स्त्रियों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया था उनको देख के। बट जब पीछे पीछे श्रील व्यास देव जो है अपने पुत्र के लिए दौड़ पड़े जंगल की ओर, कि उसके पीछे पीछे जाए, बुलाएं वापस, हे पुत्र हे पुत्र। हमने पढ़ा था बीच में पहले कैंटो में जब आया था कि व्यास देव अपने पुत्र को हे पुत्र करके चिल्ला रहे हैं, बुला रहे हैं। तब पेड़ों ने भी फिर उनका इको किया था, हे पुत्र, हमने उसमें श्लोक में आया था। तो वो जब पीछे पीछे दौड़ पड़े तब उन्होंने देखा कि वही स्त्रियां जो मेरे पुत्र 16 साल के सुखदेव को देख के कोई रिएक्शन नहीं दिया था, वो स्त्रियां श्रील व्यास देव को देख के अपने तन को ढकने लगी। तो यहाँ पे बता रहे हैं इस प्रसंग का जो है, इस प्रसंग का मर्म क्या है, ये इसमें क्या जो ज्ञान छुपा हुआ है वो बता रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से, है ना। तो इसमें बता रहे हैं उन तरुणियों से जब मुनि ने पूछा, तब उन तरुणियों ने, उन स्त्रियों ने उत्तर दिया कि उनका पुत्र पवित्र है। और जो पवित्र था उनकी दृष्टि देखो, ये हम देखते हैं जो माताएं होती है ना, उनको एक स्पेशल क्वालिटी होती है। वो किसी की भी दृष्टि देख के बता देती है कि इसकी दृष्टि गंदी है कि अच्छी है। ये क्वालिटी होती है, माता लोग को पता पड़ जाता है कौन मेरे को घूर रहा है, कौन मेरे को देख रहा है, कौन क्या देख रहा है, क्या विचार है, गंदा विचार है कि अच्छा विचार है मेरे को देख के। तो माता जी जो होती हैं वो वो इसमें बता देती है। वो दूर से भी कोई देख रहा होगा ना तो उनको पता पड़ जाएगा, ये क्वालिटी रहती है, पता नहीं कैसे। हम पुरुषों में तो ये नहीं रहता, अब तो जो देख रहा है सब देख रहा है बराबर, हमको पता ही नहीं पड़ता। बट इनमें क्वालिटी रहती है। तो वही यहाँ पे बता रही, जो इनकी क्वालिटी है वो स्त्रियों ने बताया कि आपके पुत्र जो है वो पवित्र हैं, उनकी दृष्टि में कोई भेद है ही नहीं, है ना। वो स्त्री और पुरुष का भेद से ऊपर उठ चुके हैं। पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था उनकी गुण में बताया, समदर्शी ब्रह्मवादी थे। कौन? सुखदेव गोस्वामी समदर्शी थे। उन्होंने किसी भेद नहीं किया, सारे जीव को एक ही दृष्टि से देखते थे, है ना।
भगवत गीता में आता है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वर, है ना, अविनश्यत्सु विनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति। 13वें अध्याय में बताते हैं भगवान समम सर्वेषु, समान रूप से सभी जीवों में आत्मा रहती है, परमात्मा रहती है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वर, परमात्मा समान रूप से सभी में रहते हैं, जो कि अविनाशी है। अब अविनश्यत्सु विनश्यत्सु, शरीर के विनाश होने पे भी उनका विनाश नहीं होता, है ना। यह पश्यति स पश्यति, जो ऐसा देखता है वही ज्ञानी, है ना। भगवान कहते हैं सभी में समान रूप से मैं मौजूद हूँ। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि उनकी जो दृष्टि थी वो भगवान के साथ, मतलब वो ज्ञानी पुरुष की दृष्टि थी, और वो भेद से ऊपर उठ चुके थे। ये सब जो है ना, स्त्री पुरुष का भेद, एक बार क्या हुआ, जब भक्त मीराबाई थी ना, मीराबाई का नाम तो सबने सुना होगा। मीराबाई जब भक्त थी तब उनके जीवन में, आप सब जानते हैं, बहुत तकलीफ आई। उनके घर में उनको जहर देना चाहा, उनको सांप से कटवाना चाहा, लेकिन वो भगवान की भक्ति में इतनी निष्ठा रखती थी कि उन्होंने जहर भी प्रसाद समझ के पा लिया। बोले मैं तो ये भगवान को, मतलब भगवान का प्रसाद है, तो प्रसाद है तो फिर वो किसी भी चीज में खराब नहीं हो सकता, भले जहर ही क्यों ना हो। तो वो पी गई थी जहर भी, तो जिससे उनका पूरा शरीर नीला हो गया था। फिर बाद में वो ठीक हो गई थी। तो जब सब हो गया था तो फिर फाइनली उनकी इच्छा थी कि अब मैं वृंदावन जाऊं और वहीं पे भगवान की भक्ति करूं। तो जब वो वृंदावन गई थी, तो वृंदावन में वो रूप गोस्वामी, जो हमारे, हम लोग सब रूपानुराग कहते हैं ना, हम सब रूप गोस्वामी के जो हैं शिष्य हैं, हम सब उन्हीं के जो है अपना, उन्हीं के संप्रदाय से आगे बढ़ते हैं। तो रूप गोस्वामी के भतीजे थे जीव गोस्वामी, है ना। तो जीव गोस्वामी वहां पे कुटिया लगा के रहते थे वृंदावन में, और बहुत नाम था जीव गोस्वामी का उस समय। तब वो गई जीव गोस्वामी के पास मिलने के लिए। बाहर जैसे पहुंची तो उनके शिष्य को बोली कि मैं मिलने आई हूँ रूप गोस्वामी से, मेरे को मिलना है, और वृंदावन में मैं अब रहूंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं भक्ति करूंगी यहाँ पे। तो रूप गोस्वामी के पास शिष्य जाते हैं, बोलते हैं ऐसा ऐसा एक माता जी आई हैं, आपसे मिलना चाह रही हैं और यहीं पे रुकेंगी, अब भगवान की भक्ति करेंगी। तो रूप गोस्वामी ने मना कर दिया, बोले मैं किसी भी स्त्री से नहीं मिलता हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, अब सन्यासी हूँ, जो भी स्थिति है। अब बोले मैं स्त्रियों से मेरा मिलना नहीं है, मैं नहीं मिलता, आप उनको बोलो जाएं कहीं, बाद में आएंगे, मतलब कहीं और जाके जो करना करें, मैं नहीं मिल सकता। तो जब उनका शिष्य आया मीराबाई, भक्त मीराबाई के पास, ऐसे ऐसे बताया, तो मीराबाई ने बोला कि अपने गुरु से कहो जाके कि मैं तो एक ही पुरुष को जानती हूँ, जो ब्रह्मांड नायक परम पुरुषोत्तम वासुदेव है। इस संसार में एक ही पुरुष है, और तो कोई पुरुष है नहीं। ये पुरुष का भेद आपके गुरु ने कहाँ से सीखा? देखो कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। ये पुरुष और स्त्री का भेद कहाँ से सीखा? ये तो सारे शरीर कुछ समय के लिए है। कोई पुरुष आ जाए कल, फिर अगले जन्म में स्त्री बनेगा, फिर अगले जन्म में पता नहीं क्या बनेगा। तो ये तो टेम्पररी है, ये कोई किसी की आइडेंटिटी तो है नहीं। इन सब से ऊपर परम पुरुष जो है भगवान श्री कृष्ण, हम तो उनके दास हैं। वो भोग्य हैं, वो भोक्ता हैं, और हम सब भोग्य हैं, है ना। तो इस प्रकार स्त्री पुरुष का तो भेद मैंने देखा ही नहीं कहीं पे, तो आपके गुरु ने कहाँ से देख लिया? तो जब ये सेंटेंस बोला शिष्य ने, तो जीव गोस्वामी बड़े जो है ना सरप्राइज हो गए, और उन्होंने आदर सत्कार के साथ उसको अंदर बुलाया और उनके साथ चर्चा करी। फिर जो है वो भक्त मीराबाई वहीं रहने लगी और भगवान की भक्ति करने लगी। तो इस प्रकार जो है ना, मतलब ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये हम समझें कि स्त्री पुरुष का भेद तो टेम्पररी है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वेद व्यास जी को देख के स्त्रियां क्यों ढक ली? क्या उनकी दृष्टि खराब थी? तो ऐसा नहीं है। वेद व्यास जी के लिए लिखा है कि नहीं, वो भी बड़े जो है ना उत्तम अवस्था में थे, उनको भी सब ज्ञान था, लेकिन चूंकि उन्होंने गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किया था, है ना, गृहस्थ आश्रम में थे वो। और सुखदेव गोस्वामी गृहस्थ में नहीं थे, वो तो फिलहाल तो ब्रह्मचारी थे। तो गृहस्थ आश्रम के व्यक्ति के लिए सभी को देखना जरूरी है। वह ज्ञान में उत्तम रहता है, और वो सभी को देखता है कि स्त्रियों को कैसे एक परिवार में
एक पुत्र के अंडर में या पति के अंडर में या पिता के अंडर में रहना चाहिए। गृहस्थ आश्रम के जो नियम कानून है उनके अनुसार उनकी दृष्टि रहती है। तो इस प्रकार बताते हैं कि नहीं, वेद व्यास भी उच्च कोटि के भक्त थे, उनकी दृष्टि भी ऐसी नहीं थी, लेकिन चूंकि वो गृहस्थ थे इसलिए उनसे उन्होंने कपड़ा छुपा लिया, अपने कपड़े को छुपा लिया। तो एक बार की कथा आती है, बड़ी अच्छी कथा है, आप सब भी सुने होंगे। उसमें कहते हैं वेद व्यास जी ने जब श्रीमद् भागवतम लिख लिया तब उनके एक साथी थे गौतम ऋषि, है ना। गौतम ऋषि को उन्होंने बोला ये देखो भाई, मैंने श्रीमद् भागवतम लिखा है, चेक करो इसमें कोई त्रुटि वुटि तो नहीं है, सब ठीक है। तो शिष्य थे गौतम एक्चुअल में उनके। तो गौतम ऋषि ने चेक किया तो एक श्लोक को पकड़ा, मैं बाकी चीजों में नहीं जा रहा, अपन एक श्लोक में जा रहे हैं, जिसमें वेद व्यास जी ने वो श्लोक लिखा था 9.19.17, है ना, 9, 19, 17। एक मिनट शेयर कर लेते हैं स्क्रीन भी। नौ, हाँ ये श्लोक दिख रहा होगा आपको सबको। ये श्लोक बोला उन्होंने, मात्रा स्वरत्रा दुहित्रा व नविविदिता सनो भवेत, है ना, बालवान इंद्रिया ग्रामो विध्वंसम अपि कर्षति, है ना। क्या कह रहे हैं अनुवाद में, मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी माता, बहन या पुत्री के साथ एक ही आसन पर न बैठे, क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि बड़े से बड़े विद्वान भी यौन द्वारा आकृष्ट हो सकते हैं। क्या कहा उन्होंने, मनुष्य को चाहिए कि अपनी माता, बहन या पुत्री के साथ एक ही आसन पर ना बैठे। तो जब ये श्लोक सुना गौतम ऋषि ने, तब उन्होंने बोला ये क्या लिखवा दिया आपने, माता के साथ भी मना कर दिया बैठने के लिए, और माता के साथ बैठने के बाद भी क्या इतनी अति हो जाएगी कि आदमी को आकृष्ट हो जाएगा जो है यौन के प्रति। तो ये तो गलत है, गौतम ऋषि ने बोला ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो वेद व्यास जी बोला ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं बाद में दूंगा आपको, मैं 2-4 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, आप पीछे से आश्रम संभालना। तो चले गए। फिर रात हुई, रात को आपने सब जानते हैं बारिश हो रही थी तेज कड़ाके की, और बड़ी एक सुंदर लड़की आई आश्रम में, बोले मेरे को रहने के लिए जगह दो, इतनी बारिश है, मैं भूल चुकी हूँ, घर पर रास्ता याद नहीं है, मैं घर वालों से बिछड़ गई हूँ, मेरे को रात को रहने के लिए स्थान दीजिए। तो गौतम ऋषि ने देखा उनको, तो बड़ा एकदम सुंदर स्त्री, बहुत सुंदर। तो गौतम ऋषि ने कमरा दिया, बोले ठीक है आप रहो, कोई भी दरवाजा खटखटाए तो खोलना मत, मैं भी खटखटाऊं तो मत खोलना, ठीक है। फिर चले गए अपने सोने। तो गौतम ऋषि को उसी की जो है याद आने लगी, इतनी सुंदर थी, कौन थी, मैंने तो पूछा ही नहीं कौन है, कैसे भटक गई, कहाँ है परिवार, कहाँ की रहने वाली है, मैंने कुछ नहीं पूछा। गौतम ऋषि को नींद ही नहीं आ रही थी। तो रात में गए, बोले कम से कम पूछ के आता हूँ कौन है, कैसी है। तो गए, खटखटाया, बोले कौन हो तुम। तो बोले आप कौन। बोले मैं गौतम ऋषि, मुझे अंदर आने दो। तो बोले नहीं, मेरे को गौतम ऋषि ने मना किया है कि मैं भी आऊंगा तो भी अंदर मत आने देना। बोले हाँ लेकिन अब मैं फिर बोल रहा हूँ मेरे को अंदर आने दो। तो नहीं, बोले नहीं मेरे को मना किया उन्होंने। तो गौतम ऋषि ऊपर छत से ऐसा, छत से पहले खपरेल की छत होती थी, तो वहां से तोड़ के अंदर घुस गए कूद के, और उसको देख के बड़े मोहित हो गए। बोले तुम्हारा डिटेल बारे में पूछने लगी। तो बोले ठीक है। फिर बोले मुझसे विवाह कर लो। तो उस कन्या ने बोला हाँ मैं विवाह तो कर लूंगी, लेकिन मेरी संकल्प है कि जो मेरे को जो है पीठ में बिठा के मंदिर तक ले जाएगा मैं उससे शादी करूंगी। तो गौतम ऋषि बोले ठीक है मैं करता हूँ। फिर उन्होंने जो जैसा बच्चे का घोड़ा बनता है ना, घोड़ा बना और उस स्त्री उसके ऊपर बैठी, और वो मंदिर तक लेके गए उसको बिठा के, बोले अब तो शादी करो। तो जैसे ही खड़े हुए तब देखे वो स्त्री जो थी वो उनकी गुरु वेद व्यास थे। वेद व्यास थे। बोले अरे बाप रे, शर्म से पानी पानी हो गए गौतम ऋषि। बोले ये क्या हो गया।
ये तो मेरे गुरु निकल गए। तो वेद व्यास जी ने बोला अब बताओ वो श्लोक सही था कि नहीं था। तो बोले गुरु महाराज आप जो बोलो सब सही है, मैं बिल्कुल मान गया आपकी बात को। तो इस प्रकार जो होता है ना, ये भेदभाव बड़ा खतरनाक होता है। स्त्री पुरुष का आकर्षण जो होता है ना बहुत खतरनाक होता है ना। एक श्लोक आता है हमारे में, इसीलिए उसमें कहते हैं कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, है ना, महाशनो महापापनो वृद्धि एनम वैरिणाम। जो है ना तीसरे अध्याय में श्लोक आता है, जब अर्जुन पूछते हैं कृष्ण से कि आदमी जबरदस्ती पाप ऐसा लगता है कराया जा रहा है, प्रभु करता नहीं है, करने की इच्छा नहीं होती लेकिन जबरदस्ती कराया जाता है। तो उसके उत्तर में मेरे ख्याल से 3.37 का श्लोक है ये, उसमें कहते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, है ना, मतलब कि हे हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। वह काम जो है ना ये सबको पाप में लिप्त कर देगा। जितना जितना व्यक्ति काम में प्रवेश होगा उतना उतना पापी बन जाएगा। क्या कहते हैं, दूसरे अध्याय में भी हमने पढ़ा था, ध्यायते विषय पुंसांग संगस्ते उपजायते संगात संजायते जामा कामा कामात क्रोध अभिजायते। जो पतन होता है ना, पतन की शुरुआत होती है आकर्षण से। जितना जितना विषय के प्रति आकर्षित रहेंगे उतना उतना उससे इच्छा बढ़ेगी, काम की इच्छा बढ़ेगी। काम नहीं होगा तो क्रोध आ जाएगा, क्रोध नहीं होगा तो फिर स्मृति जो है नष्ट होना चालू हो जाएगी, स्मृति नष्ट होना चालू हो जाएगी तो बुद्धि नाश हो जाएगी, बुद्धि नाश हो जाएगी तो फिर क्या होगा, पतन हो जाएगा व्यक्ति का। तो इस प्रकार काम जो होता है ना बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे, नहीं तो समय ज्यादा लग जाएगा इस श्लोक में। तो आप जो है ना पढ़ लीजिएगा इसके जो है तात्पर्य को। ठीक है, अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं, साथ में दोहराएंगे। 6 नंबर श्लोक, 1 मिनट में स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। दिख रहा है साथ में? यस प्रभु। ठीक है, साथ में दोहराएंगे। कथम आलिक्षितः पैरो कथम परो तं प्राप्तः कुरु जांगलान उन्मत्तः मूक जड़वतः विचरन् गज सहायवे। फिर करेंगे कोई? कथम आलक्षित पौरो संप्राप्त कुरु जंगलान उन्मत्त मुक जड़वत विचरन गज सहाय। कथम आलिचितः पौरे कथम आलक्षितः पौरे संप्राप्तः कुरु जांगलान जंगलान उन्मत्तः जड़ जड़वत विचारं गज सह सहाय। अनुवाद। कुरु तथा जंगल प्रदेश में पागल
गूंगे तथा मूढ़ की भांति घूमने के बाद जब वे कौन व्यासदेव शील सुखदेव व्यास पुत्र शील सुखदेव हस्तिनापुर अब दिल्ली नगर में प्रविष्ट हुए तो वहां के नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो है सेकंड जो ये श्लोक है, मतलब श्लोक नंबर 6 में शौनक ऋषि प्रश्न पूछ रहे हैं सूत गोस्वामी से। प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या हुआ जब कुरु और जांगल प्रदेशों में पागल गूंगे तथा मूढ़ की भांति घूमने वाले, जो ये सुखदेव गोस्वामी थे, जैसे नग्न अवस्था में घूम रहे थे तो लोग उन्हें पागल समझ रहे थे। पागल बेवकूफ नहीं रहता है वैसा समझ रहे थे, क्योंकि ये ऐसे बिना कपड़ों के घूम रहे थे। तो घूमते 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 जब वो हस्तिनापुर पहुंचे, जहाँ परीक्षित महाराज को उन्होंने पूरा कथा का ज्ञान दिया, तो घूमते घूमते जब वहां पहुंचे तो कह रहे हैं कि उनको पहचाना कैसे कि ये जो है ये इतने बड़े ज्ञानी हैं। ये तो पागल की तरह लोग उनके आगे पीछे घूम रहे थे, मस्ती कर रहे थे, बच्चे स्त्रियां उनके साथ हैं, छेड़ रहे थे उनको, ये पागल बोल रहे थे। तो उनको, तो वहां के नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना, तो ये प्रश्न पूछा उन्होंने शौनक ऋषि ने। ठीक है, तो अगला श्लोक में प्रवेश करते हैं। अगला श्लोक आप साथ में दोहराएंगे। उधर जाना है। नेक्स्ट श्लोक 7वां नंबर श्लोक साथ में दोहराएंगे। कथम वा पांडवेयस्य कथम वा कथं वा पाण्डवेयस्य पाण्डवेश्च राजर्षे मुनिना सह राजर्षे मुनिना सह संवादः सम्भूतात संवादः ततः समभूतात् यत्रेषा सात्वकति श्रुति यत्र एषा सात्वती श्रुतिः। करेंगे। कथं वा पाण्डवेस्य यस्य कथं वा कथं वा पाण्डवेश्च राजऋषिमुनिनः सह राजर्षि मुनिना सह संवादः सम्भूतात् यत्र सात्वती श्रुतिः यत्र एषा सात्वती श्रुतिः। अनुवाद। राजा परीक्षित की इस महामुनि से कैसे भेंट हुई जिनके फल स्वरूप वेदों के इस महान दिव्य सार भागवत का वचन संभव हो सका। यहाँ पे कह रहे हैं, एक और प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या कह रहे हैं शौनक आदि ऋषि, शौनक ऋषि जो है वो एक और प्रश्न पूछ रहे सूत गोस्वामी से कि कैसे भेंट हुई इनकी। चलो ठीक है, वो आ तो गए वहां पे, हम मान रहे हैं हस्तिनापुर, जो आज की डेट में दिल्ली को पहले हस्तिनापुर कहते थे। हस्तिनापुर राजधानी था पूरे पृथ्वी की, जहाँ पे राजा परीक्षित का महाराज का महल था। वो जब सब छोड़ छाड़ के वहीं गंगा तट किनारे बैठे थे, तब कह रहे हैं कि उनकी मुलाकात कैसे हुई, उन दोनों की भेंट कैसे हुई, राजा परीक्षित की इस महामुनि से कैसे भेंट हुई जिनके फल स्वरूप वेदों के इस महान दिव्य सार श्रीमद् भागवतम का वचन संभव हो पाए। पॉसिबिलिटी कैसे हो पाई, वो तो पागल की तरह घूम रहे थे, उनके पीछे तो बच्चे और स्त्रियां दौड़ रहे थे इस पागल को छेड़ेंगे छेड़ेंगे करके। तो वो पहुंचे वहां पे, कैसे पहचाना, उन दोनों की भेंट कैसे हुई, कैसे श्रीमद् भागवतम स्टार्ट हुई, इसका कथन जानना चाह रहे हैं शौनक ऋषि। तो इसके तात्पर्य में लिखा है कि श्रीमद् भागवतम को एक और नाम से जाना जाता है, उसको कहा जाता है शुक संहिता, है ना, क्योंकि सुखदेव मुनि के द्वारा इसको कहा गया है, इसलिए इसको शुक संहिता भी कहा जाता है। तो ना एक प्रभुपाद जी कहते थे, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई अ फूल until he speaks।
मतलब जो मूड, जो बेवकूफ, जो पागल होता है ना, उसको आप तब तक नहीं पहचान सकते हो जब तक वो कुछ बोले ना। वो जैसे ही कुछ बोलना चालू करता है तो समझ में आ जाता है, अरे ये तो पागल है, इससे क्या बात करनी। क्योंकि वचन से आदमी का ज्ञान का समझ में आता है। चुपचाप बैठा है तो कैसे समझ में आएगा, वो तो गंभीर लगेगा एकदम। कोई पागल अगर चुप बैठा है तो ऐसा लगेगा, अरे बाप रे, तो बहुत गंभीर व्यक्ति है, बहुत सिंसियर है, इसको हम कैसे समझें। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि जो है, व्यक्ति जैसे ही कुछ बोलता है तो उसका पागलपन सामने झलक जाता है। इसलिए जैसे ही कुछ बोले आप तुरंत पता पड़ जाएगा आपको कि कौन पागल है कौन नहीं है। ठीक है, तो अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं, 8वें नंबर श्लोक में। आठवां नंबर श्लोक साथ में दोहराएंगे। सगो दोहन मात्रम ही सगो दोहन गोदोहन मात्रम हि गृहेषु गृहमेदिनां गृहेषु मेधिनाम् अवेक्ष्यते महाभाग अवेक्षते महाभागा कीर्ति कुर्वन् तथाश्रमम् कुर्वन् आश्रमम् सह गोदोहन मात्रम हि सगोदोहन मात्रम हि गृहेषु गृहमेधिनाम् गृहेषु गृहमेधिनाम् अवेक्षते महाभाग अवेक्षते महाभागस् तीर्थी कुर्वन् तत् आश्रमम् तदाश्रमम् और कोई पढ़ना चाहेगा? कोई श्लोक हरे पढ़ना कृष्ण चाहेगा? प्रभु। हो हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। श्रोगोदोहन मात्रम ही सगोदोहन गोदोहन मात्रम मात्रम हि ही गृहेषु गृहमेधिनाम् गृहेषु गृहमेधिनाम् गृहमेधिनाम् अवेक्षते महाभागास्ति अवेक्षते महाभागस् महाभागस्ति कुर्वन् सदा आश्रमम्। कुर्वन् सदा आश्रमम्। हरे कृष्ण। अनुवाद। वे सुखदेव, शील सुखदेव गोस्वामी किसी गृहस्थ के द्वार पर उतनी ही देर रुकते जितने समय में गाय दूही जा सकती है। वे उस घर को पवित्र करने हेतु ही ऐसा करते थे। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो सन्यासी हैं, बेसिकली उनका वर्णन हो रहा है कि जो सन्यासी होते हैं वो क्या करते हैं, वो किसी भी घर में ज्यादा देर रुकते नहीं। वो जाते हैं अपना केवल भिक्षा लेने के लिए जाते हैं, भिक्षाटन के लिए, कुछ मिलता है और उतनी देर में निकल जाते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि सिर्फ उतनी देर ही रुकते हैं, जैसे सन्यासी सुखदेव गोस्वामी हैं, कि जितनी देर में गाय दूही जा सके, मतलब आधा घंटा मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं रुकते उन लोग किसी भी घर में। तो ये प्रथा क्यों चलाई जाती है? ताकि सन्यासी जो है वो घर घर जा सके और दूसरों को ज्ञान दे सके, उनको आशीर्वाद दे सके और उनको मौका दे सके कि वो भी जो कर रहे हैं उसमें कुछ उद्धार मिले उनको। जब कोई सन्यासी द्वार पे आता है, उसको कुछ भिक्षा दी जाती है, तो देने वाला भी जो है बहुत पुण्य कमाता है ना? क्यों? क्योंकि उसने ऐसे महाभक्त को कुछ प्रदान किया। तो जब महाभक्त को कुछ वो दे देते हैं तो इनसे उनका उद्धार हो जाता है, उनकी स्वीकृतियां होती हैं और उनको आगे चल के भगवान की कृपा मिलती है ना? भगवान कहते हैं ना, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन। जिनकी सुकृतियां हैं वह मेरे को भक्ति करते हैं। सुकृतियां कैसे मिलती हैं? ऐसे मिलती हैं, कभी किसी सन्यासी की, वैष्णव की सेवा कर दिए
तो उससे स्वीकृतियां मिलना चालू होती है हमारे जीवन में। तो सन्यासी लोग क्यों जाते किसी के घर में? ताकि उनका उद्धार हो सके, उनको मौका मिले, वो हमारी सेवा करें या कुछ भी कर सकें, तो कम से कम उनका उद्धार हो जाएगा, उनको कुछ स्वीकृतियां मिलेंगी यहाँ पे। तो इस प्रकार जो है ना, यहाँ कह रहे हैं कि वो तो किसी भी घर में आधे घंटे से ज्यादा रुकते ही नहीं है और मात्र उतनी देर में निकल जाते हैं। तो ऐसा वे उस घर को पवित्र करने हेतु ही ऐसा करते थे। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी की बात चल रही कि रुकते नहीं है लोग कहीं पे भी, लेकिन इतना समय कैसे रुक के आपके सामने कथा कर ली इतनी सारी। ठीक है, तो इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जैसे हम देखते हैं अजामिल की कथा। अजामिल की कथा में हम जानते हैं कि उनके घर में वैष्णव आ गए थे, कुछ ऋषि मुनि आ गए थे जब अजामिल घर पे नहीं था। उसकी पत्नी गर्भवती थी और गर्भवती स्थिति में उसने सेवा करी थी, उनको उनको कुछ खाने पीने को दिया था। तो इन्होंने आशीर्वाद दिया था कि ठीक है, हे स्त्री, हे माता, हमारी जो है ना कृपा है तेरे पे, बस इतना काम करना, अपने पुत्र का नाम नारायण रखना। तो नारायण मात्र उन्होंने बोला आशीर्वाद देके कि नारायण रखना, और सोचो मात्र नारायण नाम रखने से अजामिल की गति कहाँ से कहाँ हो गई। जो नरकगामी अजामिल था वो वैकुंठगामी हो गया। इतना बड़ा परिवर्तन आ गया मात्र एक ऋषि मुनि के आशीर्वाद से। वो घर आया, उसकी सेवा करी गई, तो मात्र इतने से उसका उद्धार हो गया। तो सोचो, ऐसा लिखा है इसीलिए कि ऐसे जो सन्यासी होते हैं वो तो रुकते ही नहीं, आधा घंटा से ज्यादा कहीं नहीं रुकते हैं। क्यों रुकते हैं? ताकि जहां जा रहे हैं उनको हम उद्धार कर सके, उन पे कृपा दे सके, उनके कैसे भी करके उनको इस जन्म मृत्यु के चक्र से भगवान की भक्ति प्रदान करें। यही मंशा होती है जो है हमारे वैष्णवों का। तो कई लोग मेरे को, हम देखते हैं प्रैक्टिकली, क्लेम करते हैं अरे इस्कॉन वाले तो खाली पैसा मांगते हैं। ऐसा थोड़ी होता है, पैसे के लिए ही करते हैं क्या? देखो, आप लोगों को जो भी ऐसा सोच रहे हैं उनके लिए तो ये एक मौका है सेवा करके उद्धार पाने का, है ना। वो अपने पैसे को पवित्र कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। अपने जो दान से बाकी लक्ष्मी जो पाप से कमाई हुई है ना, उसको भी शुद्ध कर सकते हैं थोड़ा सा दान दे के। ये तो मौका दे रहे हैं हम उनको कि उनकी भी कुछ स्वीकृतियां हो जाए भगवान के चरणों में। अगर उनका धन कुछ भगवान की सेवा में लगेगा, भगवान के भक्तों के प्रसाद में लगेगा, कुछ डेकोरेशन में लगेगा, भगवान के वस्त्र ज्वेलरी में लगेगा, तो इससे उन्हीं का उद्धार होना है और किसी का उद्धार नहीं होना है। लोग ये समझते नहीं है। और ये बोले खाली इस्कॉन में पैसा मांगते, पैसा मांगते। अरे तो पैसा मांग रहे, तुम्हारा ही तो उद्धार हो रहा है, हमारा क्या? लोग समझते नहीं। तो समझना चाहिए हमारे को, यथाशक्ति हमको सेवा करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे आज क्लोज करते हैं। श्लोक नंबर 8 तक हमने किया, 5, 6, 7, 8 है ना, ये किया हमने, 5, 6, 7, 8, 4 श्लोक किया हमने। तो कल हम इसमें जो है परीक्षित महाराज की चर्चा आ जाएगी। कल से शौनक ऋषि जो है परीक्षित के बारे में चर्चा करेंगे, तो कल हम इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है? वाह। प्रभु जी सादर प्रणाम। प्रभु यस जी, जो आप माता। सबसे फर्स्ट में समझा रहे थे कि, तो वो थोड़ा सा और बता देंगे हम। क्या समझा रहे थे फर्स्ट में? आप कुछ ऐसा बोल रहे थे, वो ही मैं समझ नहीं पाई कि वो आ गई, ऐसा कुछ ऐसा बोल रहे थे प्रभु जी सबसे क्या स्टार्टिंग बोल में। रहे थे? वो अपन ने श्लोक पढ़े, नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तम, उसके बाद ही आपने समझाया था। क्या समझाया था? मैं किसी को याद है क्या? प्रभु जी मीराबाई के बारे में बता रहे थे, कोई मीराबाई के बारे में तो माता जी बाद में बताए प्रभु जी। हाँ, अच्छा, वो वो तो श्लोक गौतम के ऋषि बाद के बारे बताया। में प्रभु जी बता रहे गौतम नहीं, ऋषि के गौतम बारे में भी बाद में बताया प्रभु जी कि वो व्यासदेव जी लड़की बनकर आ जाते हैं, वो तो बाद में बताए। हाँ हाँ। हाँ। अब माता जी मेरे को खुद याद नहीं मैंने क्या बोला था। इसलिए माता जी वीडियो चालू रिकॉर्डिंग करेंगे तो सुन मालूम लीजिएगा पड़ क्या बोलेंगे, खुद याद नहीं। जी प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है। हरे कृष्णा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का।
तो यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करते हैं। आज सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे सभी भक्त वृंद की जय। जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल बोल। हरि 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 बोल। हरि हरि बोल। हरि हरि हरि। बोल।